सो गाइज नमस्कार, वेलकम। एपीएफसी और ईओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब एक क्वेरी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आती है, काफ़ी लोग हमसे बात करते हैं कि 3-4 महीने का समय बाकी है, मैं ऐसे में अपना कैसे सिलेबस ख़त्म करूं। सो डाउट ये है कि अगर मैं कोचिंग करूंगा तो कितने घंटे मेरे कोचिंग में चले जाएंगे, तो कैसे मैं अपना प्लान करूं। हाउ डू आई प्रायोरिटाइज, ये हमसे काफ़ी लोग पूछते हैं। सो सबसे पहली बात तो, एंड दिस एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग, आप सभी लोग ज्ञानी हो कि कोई भी एग्ज़ाम निकलता है ना, वो किससे निकलता है, क्या करने से हमारा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास होता है। सो यूजुअली क्या होता है कि बड़े सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो कहीं जाएंगे, बस्ता उठाएंगे, कोचिंग में दाखिला ले लेंगे, बस्ता उठाएंगे और वहाँ कोचिंग में जाना शुरू कर देंगे। हर रोज़ गए, दिन में 2 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे अपना कोचिंग के घर आए, उसमें आके थके हारे अपना मैगी खाया, सोए, नहाए और इतनी थकान हो जाती है और फिर सो गए। अगले दिन फिर कोचिंग में चले गए। ठीक है, तो क्लास भर क्लास लगाते रहते हैं और फिर ऑफ कोर्स सफलता नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है सफलता? सफलता इसलिए नहीं मिलती है कि कभी भी न तो कोचिंग क्लास में सुनने से सिलेक्शन होता है, न ही कोई किताब पढ़ने सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होता है जब हम फाइनली अपने बैठ के सवाल लगाते हैं, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और उनमें सवाल जब कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ सीखते हैं, उनसे हमारा सिलेक्शन की जो दिशा ना, वहाँ से वो शुरू होती है। सो जो फाइनल ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हमें सवाल लगाने हैं। जैसे कि जो ह्यूमन पैराडाइज का कोर्स है और हमने जो एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, उसमें कुछ 15, 18, 20 हज़ार सवाल हैं। सो उसमें वीडियो क्लासेस भी हैं, उसमें किताब भी हैं, उसमें कंटेंट भी है, सब है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेट एम आपका हमारी क्लासेस देखना नहीं है। अल्टीमेट एम है 15-20 हज़ार सवालों को लगाना और उससे आपका सिलेक्शन होगा। तो जहाँ तक क्लास की बात है या किताब की बात है कोई पढ़ने की, वो सिर्फ इसलिए है कि आप वो 15-20 हज़ार जो सवाल हैं, आप उसको करने में आप समर्थ हो जाओ, आप उसको करने में आप कैपेबल बन पाओ, आपसे वो सवाल लगाने लगें। अगर आप में से कोई सुपर ज्ञानी है और अगर वो ऐसा बोले कि मैं इन सवालों को रट लूँगा, तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि और फिर आपको ना वीडियो देखनी, ना बुक किताब पढ़नी, कुछ नहीं करनी। लेकिन क्योंकि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप 15-20 हज़ार सवालों को रट लेंगे, इसलिए हमें वीडियो या इसलिए हमें किताब पढ़नी पड़ेगी। सो गाइज, एंड ऑब्जेक्टिव समझो। वंस अगेन, एंड ऑब्जेक्टिव वीडियो देखना या एंड ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ना नहीं है। एंड ऑब्जेक्टिव सवाल लगाना। बाकी सब चीज़ें सवाल लगाने के लिए जो समर्थ बनना है उसके लिए हैं, पर एंड नहीं, वो रास्ता है, वो डेस्टिनेशन नहीं है। ठीक है, सो गाइज, विद दिस कॉन्टेक्स्ट, अब आपको 3-4 महीने का जो समय बचा है, अब अगर आप 3-4 महीने कोचिंग ही लेते रहोगे, लाइव या ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो क्लास ही लगाते रहोगे, फिर आप भी इसी जाल में फंस जाओगे। खुद कुछ करना नहीं, क्योंकि हर एक क्लास के बाद आके आपको खुद को बैठ के देखना ही है, खुद को बैठ के आपको पढ़ाई करनी ही है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो मेरी सलाह ये है कि कोचिंग क्लासेस के पीछे आप अब मत भागो, खुद से पढ़ाई करो। खुद से पढ़ाई का मेरा मतलब है कि खुद अपने सवाल, खुद अपनी किताबें, जो भी आपकी, अब आपको हमारे साथ एनरोल करके करना है, हमारे साथ कर लो, कहीं और करना है किसी और के साथ कर लो, पर खुद की पढ़ाई अब शुरू करने का समय है अगर आपको 3-4 महीने में करना है। तो वीडियो क्लास कहाँ लगानी है? अच्छा, बाय द वे, हम आपको सब दे रहे हैं, किताब भी, सवाल भी, 400 घंटे का वीडियो भी, सब जो आपका मन करे सब है। ठीक है, क्योंकि हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, हमें तो सब देना है, हमारी जिम्मेदारी है वो। लेकिन आपको ना, यू हैव टू मेक वेरी स्मार्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो जब खुद सब चीज़ें करनी है तो कीवर्ड बाय कीवर्ड आपको डिसाइड करना है कि जैसे कि मैं अगर मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, तो शायद पॉलिटी की मैं किताब पढ़ के सवाल लगा लेता हूँ, मैं वीडियो नहीं देखूँगा, क्योंकि वीडियो हमेशा ज़्यादा टाइम लगेगा देखने में। ऑन द अदर हैंड, फॉर अ टॉपिक लाइक लेबर लॉज या अकाउंटिंग, थोड़ा समझने वाली चीज़ें हैं, तो उसकी मैं वीडियो क्लास देख लेता हूँ। सो और ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए है, जस्ट बिकॉज हम तो आपसे पूरा पैसा लेते हैं 500 घंटे का, जस्ट बिकॉज यू पे अस एवरीथिंग, इट डजंट मीन कि आपको 500 घंटे देखना ही है। गाइज, आपका उद्देश्य है
पैसे पूरे करना नहीं है सारा वीडियो देख के, आपका उद्देश्य है एग्ज़ाम निकालना। तो एग्ज़ाम निकालने के लिए क्या करना है, प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए। आपको ना कीवर्ड बाय कीवर्ड स्मार्टली अपना देखना है कि किस कीवर्ड में मुझे, ओके 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। किस कीवर्ड के लिए मैं सवाल लगाऊंगा और एग्ज़ाम में चला जाऊंगा, किस कीवर्ड के लिए मैं सवाल लगाऊंगा और किताब पढ़ूंगा। थर्ड, किस कीवर्ड के लिए मैं सवाल लगाऊंगा, किताब पढ़ूंगा और वीडियो क्लास भी देखूंगा। डिवाइड एवरी कीवर्ड ऑफ द सिलेबस इनटू दीज 3 कैटेगरीज। तो इस स्मार्टनेस के साथ ही आप अपनी चीज़ें ख़त्म कर सकते हो। कुछ लोग पूछते हैं कि टाइम टेबल बना दो, ये बना दो। एक दूसरा वीडियो हम लोगों ने डाला हुआ है, तो उसमें जाके देख लेना कि टाइम टेबल कैसे आप बना सकते हो। बट देन गाइज आपको ना ओन अप करना होगा। इन सारी बातों का एक समरी ये भी है कि ना आपको अपनी, यू कांट बिहेव लाइक क्लास 11th स्टूडेंट कि जो कोचिंग वाले ने करा दिया, उसने जो टाइम टेबल दे दिया मैं वो करता चला गया। कोचिंग वाले को क्या पता कि आपको कितना आता है। आप में से कुछ लोग इतने अच्छे हैं, जैसे कुछ लोग मैथ्स में इतने अच्छे हैं या एप्टीट्यूड में इतने अच्छे हैं कि उन्हें एक भी दिन पढ़ने का जरूरत नहीं है और जितने भी सवाल आएंगे 15-20 सारे ठीक करके आ जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इतने अच्छे इंग्लिश स्कूल्स में पढ़े हैं, उनके घर में लोग इंग्लिश में वार्तालाप करते हैं, ठीक है, तो उन्हें नहीं है जरूरत इंग्लिश का कोचिंग का, न उन्हें क्लास लगानी है। फिर ऊपर से कुछ मेरे जैसे लोग भी हैं जिनका अंग्रेजी में हाथ तंग है, तो हमें तो मतलब पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो गाइज, क्योंकि आप सब लोग अलग अलग लेवल पे हो, अलग अलग जगह आप स्टैंड करते हो, हर कीवर्ड में आपका लेवल अलग अलग है, तो कोई दूसरा आदमी आपके लिए टाइम टेबल या स्ट्रेटजी कैसे बना सकता है। गाइज, ओन अप, स्टॉप बिहेविंग लाइक क्लास 11th स्टूडेंट्स। अगर APFC में पास होना है या EOA में जो भी है, तो आपको खुद ओन अप करना होगा, समझना होगा मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता है, किस में कितना गैप है, कैसे मैं ख़त्म करूं, कितने घंटे में पढ़ता हूं, तो एक सब्जेक्ट को कितने घंटे दे सकता हूं। ज्ञान लेना बंद कीजिए, खुद ओन अप कीजिए। सो गाइस, विद दैट नोट, ऑल द बेस्ट। आई होप थोड़ा एक मोटा मोटा कहानी बनी होगी दिमाग में कि करना क्या है। ऑल द बेस्ट।